नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य इंडिका न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली स्थित कपूरथला हाउस वाले घर चुनाव आयोग की टीम पहुंच गई है और तलाशी ले रही है। वहां मौजूद अधिकारियों ने बताया कि ये कोई रेड नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर ओपी पांडे ने बताया कि सी विजिल ऐप पर शिकायत आई है कि कपूरथला हाउस में पैसे बांटे जा रहे हैं। उसकी जांच के लिए हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम आई है। जैसे ही ये हमारे अंदर आने देंगे हम जांच शुरू कर देंगे। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली पुलिस भगवंत मान के दिल्ली के घर पर रेड करने पहुंच गई है। भाजपा वाले दिन दहाड़े पैसे जूते चद्दर बांट रहे हैं, वो नहीं दिखता इनको, बल्कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के निवास पर रेड करने पहुंच जाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब चुनाव आयोग घेरे में आ गया है। अब पंजाब के सीएम भगवंत मान के यहाँ छापेमारी की है। कहा गया था कि भगवंत मान के यहाँ कैश बांटा जा रहा है, इसके बाद रेड मारी गई है। इसके बाद आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल बोले हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भाजपा नेता रुपए और अन्य सामान बांट रहे हैं, लेकिन छापेमारी पंजाब के मुख्यमंत्री पर हो रही है। वहीं भगवंत मान ने कहा है कि दिल्ली के अंदर भाजपा वाले खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, पर दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग को कुछ नहीं दिख रहा है। इस सब पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक तरीके से दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर पंजाबियों को बदनाम कर रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। कपूरथला हाउस में दिल्ली चुनाव टीम पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि प्रवेश वर्मा खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, लेकिन वो उन्हें देख नहीं सकते हैं। वो ट्वीट कर बताते हैं कि यहाँ पैसे बांटेंगे, लेकिन भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज के घर पर छापेमारी होती है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि चुनाव में अपनी हार देखते हुए बीजेपी का नोट बांटो, वोट खरीदो का धंधा शुरू है। आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग तमाशबीन बना हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी के चुनावी दफ्तर में पैसे बांटने के लिए लाखों रुपए की गड्डियां उछाली जा रही हैं, लेकिन ये सब चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देता है। दिल्ली की जनता बीजेपी, चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के गठबंधन की मिलीभगत देख रही है और इसका जवाब 5 फरवरी को झाड़ू का बटन दबाकर दिया जाएगा। दिल्ली चुनाव में यमुना के पानी में जहर मिलाने के बाद विवाद ने अब और तूल पकड़ लिया है। नोटिस पर जवाब दिए जाने के बावजूद चुनाव आयोग द्वारा और सबूत मांगे जाने पर केजरीवाल ने कहा है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को राजनीति ही करनी है तो दिल्ली की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने। केजरीवाल ने कहा वो राजीव कुमार और उनके चुनाव आयुक्तों को यमुना के पानी की 3 बोतलें भेजेंगे और उन्हें पानी पीने की चुनौती दी। बता दें, केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी की हरियाणा सरकार यमुना के पानी में जहर मिला रही है। इसके बाद चुनाव आयोग ने केजरीवाल से शुक्रवार सुबह 11 बजे तक सबूत पेश करने और 5 सवालों के जवाब देने को कहा और ये भी कहा कि ऐसा नहीं किए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्य चुनाव आयुक्त पर खुलकर बरसे। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग से सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूँ कि वो दिल्ली में खुलेआम पैसे बांटते हुए नहीं देख सकते, वो शहर में कंबल बांटते हुए नहीं देख सकते। चुनाव आयोग राजनीति कर रहा है क्योंकि राजीव कुमार रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहते हैं। मैं राजीव कुमार से कहना चाहता हूं कि इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। राजीव कुमार ने चुनाव आयोग को बर्बाद कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर हमला किया और लोगों से आगामी चुनावों में दिल्ली को आपदा मुक्त बनाने के लिए कहा है। आप प्रमुख केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी बताते हुए नड्डा ने कहा वो दिल्ली और हरियाणा के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। वो लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो राजनीति में रहने के लायक नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि और केजरीवाल क्या है, ये अगर पूछना है तो मैं तो महाराष्ट्र से आता हूँ। मेरे अन्ना हजारे जी से बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं अभी उनको मिलकर आ रहा हूँ। मैं नहीं कहता, अन्ना हजारे जी कहते हैं कि वो क्या हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कूड़ा फेंका है। वो आम आदमी पार्टी के दिल्ली में बेहतर साफ सफाई के दावे के विरोध में ऐसा कर रही थी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इसके बाद स्वाति मालीवाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके बाद मालीवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पूरी दिल्ली कूड़ेदान बन गई है। मैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी से मिलने के लिए आई हूँ कि दिल्ली कूड़ा कहाँ फेंकें। उन्होंने कहा सुधर जाओ, नहीं तो जनता सुधार देगी और मैं ना इनके गुंडों से डरती हूँ और ना ही इनके पुलिस से डरती हूँ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बीजेपी की उम्मीदवार हरप्रीत कौर बाबला नई मेयर चुनी गई हैं। हरप्रीत बाबला ने आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार प्रेमलता को हराया है। बाबला को 19 वोट मिले जबकि लता को 17 वोट मिले। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 वोट हैं। बीजेपी नेता
संजय टंडन ने इंडिया ब्लॉक की हार पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अब इंडिया ब्लॉक का बहुमत कहाँ है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी था भी। वो केवल ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो एक साथ हैं। काउंसलरों ने चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए बीजेपी को वोट दिया है। प्रयागराज में महाकुंभ में दूसरी भगदड़ भी हुई थी। ये भगदड़ संगम नोज के पास पहली भीड़ कुचलने की जगह से 2 किलोमीटर दूर मची थी। कपड़ों और जूतों के ढेर से पता चलता है ये एक बड़ी भगदड़ थी, लेकिन मृतकों और घायलों की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों ने झूंसी में भगदड़ में कई लोगों की मौत का दावा किया है। दूसरी भगदड़ के बारे में पत्रकारों को कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यहाँ लाशें पड़ी हुई थी और कोई उनके बारे में नहीं पूछ रहा था। जो लोग सुबह दम घुटने से मरे थे उन्हें दोपहर 1:30 बजे तक ले जाया गया। भगदड़ के 4 घंटे बाद एक महिला पुलिसकर्मी पहुंची। पुलिस लोगों को रोक रही थी। झूंसी के हल्दीराम कियोस्क की नेहा ओझा ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस वीडियो शूट करने से रोक रही थी। एक और प्रत्यक्षदर्शी ने पत्रकारों को बताया कि हल्दीराम कियोस्क के अंदर 4 शव थे जिन्हें निकाल लिया गया था। अकेले यहाँ 24 लोग हताहत हुए हैं। बच्चे कुचले जाने से मर रहे थे। यहाँ कोई नहीं था, कोई मदद नहीं थी। बहुत कुछ छिपाया जा रहा है और जनता सच्चाई जानने का हकदार है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ मेले में एक बार फिर भयानक आग की घटना सामने आई। यहाँ गुरुवार को मेले के बाहरी क्षेत्र में बनाई गई टेंट सिटी में भीषण आग लग गई। झूंसी छतनाग घाट के नागेश्वर घाट सेक्टर 22 के पास आग लगने की सूचना मिली। करीब 15 टेंट जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल आग लगने का कारण नहीं पता चल पाया है। महाकुंभ के दौरान भगदड़ की घटनाओं से माहौल लगातार भयावह हो गया है। एक और घटना हुई जिसका जिक्र नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रशासन के अनुसार सुबह 8 से 9 बजे के बीच ओल्ड जीटी रोड की तरफ से भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे। तभी महामंडलेश्वर की गाड़ी के रास्ते में 2-3 महिलाएं गिर पड़ी। गाड़ी रुकने के बजाय महिला को कुचलते हुए आगे बढ़ गई, जिससे भगदड़ मच गई और 5 श्रद्धालुओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों में एक बच्ची भी शामिल है। वहीं सीओ रुद्र प्रताप ने बताया दुर्घटना बुधवार सुबह 8 से 9 बजे के बीच हुई। गाड़ी बैक करने के दौरान 5 लोग घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त कराई जा रही है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अब महाकुंभ में हुई भगदड़ और उसके बाद मुख्यमंत्री के व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है, इसने पाप किया है। इतनी बड़ी घटना घट गई और हमसे झूठ बोला कि कुछ हुआ ही नहीं। हमें उन मृतकों के लिए प्रार्थना का मौका भी नहीं दिया। ये मौतें छुपा रहा है। ये इसी महाकुंभ में इस्तीफा दे। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड सैनिक की विकलांगता पेंशन के खिलाफ दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी ओछी याचिकाएं दाखिल करके सशस्त्र बलों का मनोबल नहीं गिराया जा सकता है। बेंच ने केंद्र से पूछा कि क्या आप नीति बनाने को तैयार हैं? अगर नीति बनाने को तैयार नहीं हैं तो हमें जब भी लगेगा कि अपील निरर्थक है तो हम भारी जुर्माना लगाना शुरू कर देंगे। बता दें, गुरुवार को केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस याचिका में केंद्र ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें एक सेवानिवृत्त रेडियो फिटर को विकलांगता पेंशन दी है। जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से विकलांगता पेंशन से राहत पाने वाले सशस्त्र बलों के हर सदस्य को शीर्ष अदालत में घसीटने की जरूरत नहीं है। केंद्र को अपील दायर करने में विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बड़ा विमान हादसा हुआ। रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक हेलीकॉप्टर से हवा में टकराने के बाद यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर पोटोमैक नदी में गिर गया। हेलीकॉप्टर से विमान के टकराने का वीडियो भी सामने आया है। यह एक छोटा यात्री विमान था जिसमें करीब 60 से अधिक लोग सवार थे। वॉशिंगटन डीसी विमान दुर्घटना के चश्मदीदों ने कहा है कि वॉशिंगटन डीसी में कई लोगों के लिए ये डरावनी रात थी जब एक यात्री जेट जिसमें 64 लोग सवार थे बुधवार को रीगन हवाई अड्डे के पास एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यनिधि.com के साथ।